हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस फिर स्वागत करता हूं गाइस आप लोग का एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस आज वीडियो में बात करने वाले हैं ऑक्सिलरी फाइल्स के बारे में, यानी हम जो मेटास्प्लॉइड इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसी का गाइस एक और पार्ट है जिसका नाम है ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स। हम गाइस ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स का यूज करने वाले हैं, इसके सारे कमांड्स को ट्राई करने वाले हैं एंड ऐसे कई सारी चीजें गाइस हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और भाई खास बात तो ये है कि गाइस हम थ्योरी बहुत ही कम करने वाले हैं, पूरा प्रैक्टिकल चलने वाला है भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग वीडियो बने रहना, वीडियो पूरा एंड तक देखना गाइस, ठीक है। एंड गाइस आप लोग के लिए यार एक लास्ट में मैं कुछ बताऊंगा, एक आप लोग का एक एडवांटेज रहेगा वो चीज़, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, ताकि आप लोग को भी वो सरप्राइज मिल सके, वो जो एडवांटेज है वो भी आप लोग को मिल सके, ठीक है। तो ओके गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो भाई। तो यहाँ पर गाइस हमने एक छोटा सा पीपीटी बना रखा है ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं कि आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स के बारे में। अब गाइस देखो, बहुत सारे लोग ऐसे समझते होंगे कि जब मेटास्प्लॉइड जो है इसको तो हम एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोग इस चीज़ में मत कन्फ्यूज होना कि ये जो ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स है, जो मेटास्प्लॉइड के अंदर जो ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स होता है, ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो गाइस इसका यूज जो है हम विक्टिम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए करते हैं, जो कि हम लिनक्स के अंदर ही ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। तो गाइस अभी ये सारी चीज़ें कैसे होता है मैं आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पर देखो मैंने एक डेफिनेशन लिख रखा है, ऑक्सिलरी मॉड्यूल से एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो टारगेट सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, स्कैन करने या सिक्योरिटी टेस्टिंग करने के लिए यूज होता है, बिना सिस्टम को एक्सप्लॉइट किए या सेल एक्सेस लिए, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, देखो इसका यूज होता है पोर्ट स्कैनिंग करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, ब्रूट फोर्स टेस्टिंग के लिए, सर्विस एंड नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो कई इन सभी चीज़ों में इसका यूज होता है। अब मैं आप लोग को देखो, इसको मैं एकदम हैंड्स ऑन करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स काम करता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखो, मैं अगर नेक्स्ट करूँ तो यहाँ पर गाइस हमारे सामने जो है वही चीज़ आएगा जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है। यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिख रखा है कि जो ये ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स होता है, ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने का एक टूल होता है, ना कि अटैकिंग करने का टूल है, ठीक है। ऑक्सिलरी मॉड्यूल जो है गाइस, इसको आप लोग ये मत समझना कि इसका यूज़ करके हम अटैक करते हैं, अटैक इसका यूज़ करके नहीं करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो आई थिंक आज आप लोग को समझ में आया होगा कि आखिर ऑक्सिलरी मॉड्यूल क्या होता है। अगर आप लोग को समझ में आया तो भाई अभी वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, 1 मिनट के अंदर गाइस आप लोग कमेंट करो कि आप लोग को ऑक्सिलरी मॉड्यूल के बारे में क्या समझ में आया है। सिंपल सी बात यही है कि ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ करके हम अटैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो, ये टारगेट सिस्टम है, ये स्कैन करेगा और इसका रिजल्ट जो है वो ओपन पोर्ट, सर्विसेज, वर्जन्स, वल्नरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें शो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से हमारा डिटेल्स है, यानी इन्फॉर्मेशन है जो हम विक्टिम के बारे में निकालते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को निकाल के बताऊंगा अभी। और साथ ही यहाँ पर वाई दे आर क्रिटिकल, फाउंडेशन ऑफ अटैक्स, सेलेक्ट करेक्ट एक्सप्लॉइट और डिटेक्ट वीकनेस, रिप्लेस मल्टीपल टूल्स लाइक nmap, निक्टो और nm for linux। तो कैसे अगर हम ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं तो हमें nmap या फिर nm for linux इन सब चीज़ को हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम मतलब कर भी सकते हैं बट इन सबको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। मतलब उन सबसे बेहतर निकल के आता है हमारा ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स, तो इसलिए यार हम इसी को यूज़ करते हैं। रिकॉग्निजेंस करने के लिए इसका यूज़ होता है, तो आप लोग को पता ही है। बाकी गाइस मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ इसका हैंड्स ऑन करके कि किस तरीके से ये काम करता है। तो भाई हैंड्स ऑन करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक ट्राई हैकमी का लैब लेकर के आया हूँ, मैं उसमें आप लोग को सिखाऊंगा, क्योंकि गाइस इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया, ठीक है। आप लोग सिंपली जाना ट्राई हैकमी के ऊपर, वहाँ पर सर्च करना साइबर लेंस। यहाँ पर देखो गाइस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसमें कोई पेड करने की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। साइबर लेंस जैसे सर्च करोगे तो आप लोग के सामने ये वाला लैब खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 2 मशीन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बताया गया है साइबर लेंस क्या है, और गाइस यहाँ पर हम इसी मशीन का यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स। उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम फ्लैग्स फाइंड करेंगे। अभी मैं देखो किस तरीके से गाइस अटैक करता हूँ सारे मशीन पर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर गाइस हमें सिंपली ज्वाइन रूम पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद ज्वाइन जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने 2 मशीन खुल करके आएगा, और हमें इन्हीं 2 मशीन का यूज़ करना है हमारे पूरे अटैकिंग जर्नी में, यानी जो हम अटैक करने वाले हैं ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स को। तो हम उसी इस तरीके से इन 2 मशीनों का यूज़ लेंगे। एक तो हमारा अटैक मशीन होगा और एक हमारा लैब मशीन होगा, यानी एक ऐसा मशीन होगा जहाँ से हम परफॉर्म करेंगे और एक ऐसा मशीन होगा जहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों मशीन को स्टार्ट कर देते हैं गाइस कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा टाइम लेगा भाई, और इसको सेट होने देते हैं भाई। तब तक मैं आप लोग को थोड़ा बता दूँ इसके बारे में गाइस। अब आप लोग को देखो समझ में आया होगा यार कि आखिर ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स क्या होता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें फ्लैग फाइंड करना है, ठीक है। फ्लैग फाइंड करना है, उसके बाद इसमें एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करना है। और गाइस साथ साथ हम लोग आज करने वाले हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से हम प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और मैं विक्टिम के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी फाइंड करके आप लोग को देने वाला हूँ। अभी देखो भाई आप लोग किस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन फाइंड करता हूँ और किस तरीके से गाइस पूरा हैक होता है। तो यहाँ पर सिस्टम को लोड होने देते हैं। तो भाई आप लोग इसी बताना मुझे कि भाई आप लोग का हैकिंग जर्नी कैसा जा रहा है, यानी जो मैं कोर्स बना रहा हूँ, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप लोग के लिए गाइस, मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं इतने गर्मी में पूरा बैठ करके भाई मैं पूरा वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, ताकि मैं आप लोग को सिखा सकूँ अच्छी तरीके से। अगर मैं यहाँ पर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए भाई। तो आप लोग मुझे बताओ कि गाइस आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। अगर आप लोग सीख रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीख रहे हो तो भाई सीखो एंड इन्जॉय करो यार। हैकिंग भी भाई सीखोगे नहीं भाई तो आगे काम नहीं चलने वाला है। एंड ऐसे स्क्रिप्ट क्रिटिक्स नहीं बनना है हमें, ठीक है। सीखना है हमें अच्छे तरीके से, तो यार सीखा करना, ठीक है भाई।
अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है भाई, हमें आईपी एड्रेस मिल चुका है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर खुल चुका है कुछ इस तरीके से, एंड गाइस नाउ काफ़ी टाइम। तो भाई अभी यहाँ पर हमारे सामने मशीन और अटैक मशीन दोनों चीज़ खुल करके आ चुका है। यहाँ पर हमें इस तरीके से देखो, अब यहाँ पर मैं जैसे एंटर करूँगा तो ये थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, जो टर्मिनल खुल के आ रहा है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक मशीन मिल चुका है गाइस। अब मैं देखो कुछ इस तरीके से मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर जो फ्लैग ये पूछ रहा है वो फ्लैग हम फाइंड करके देने वाले हैं, ठीक है इसको। अब गाइस देखो किस तरीके से होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जाऊँगा अपने टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं जाने के बाद गाइज मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा MSF कंसोल, जो कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि MSF कंसोल क्या होता है। गाइज ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, ठीक है, हम इसी का यूज़ करने वाले हैं ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर जैसे मैं MSF कंसोल को लिख करके एंटर करूँगा तो हमारे सामने MSF खुल करके आ जाएगा, यानी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क खुल करके आ जाएगा, और हम उसमें कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कमांड लिख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी आप लोग देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। और यहाँ पर गाइस मैं इसके अंदर सर्च करने वाला हूँ पोर्ट स्कैनिंग, एंड सर्च करने वाला हूँ मैं पेलोड्स कितने हैं, ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें गाइस अभी देखना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुल रहा है भाई, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। मॉड्यूल आर होस्ट, और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ भाई आर होस्ट क्या होता है, एल होस्ट क्या होता है। तो ओके, जब यहाँ पर देखो MSF खुल करके आ चुका है हमारे सामने कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा हेल्प लिख करके मैं एंटर करूँगा तो गाइस मेटास्प्लॉइट के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देगा हमें कि हम किस तरीके से कौन कौन से कमांड का यूज़ कर सकते हैं, किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका कमांड भी देगा, उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी देगा, यानी कि उस कमांड का क्या काम है स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कुछ इस तरीके से, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा इस तरीके से, यहाँ पर देखो बहुत सारे कमांड है। ये वाला लाइन आप लोग को सिर्फ कमांड देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं लॉग पर क्लिक करूँगा, मतलब लॉग अगर मैं टाइप करूँगा तो हमारे सामने डिस्प्ले होकर के आएगा कुछ लॉग पेजेस, और कुछ इस तरीके से। अगर और मैं दिखाऊँ, अगर मैं एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर एडिट कुछ दिखाएगा कि हम मॉड्यूल को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, जो करंट मॉड्यूल होगा कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें भाई आप लोग खुद से ट्राई करना। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आप लोग को कि भाई आप लोग जो है खुद से ट्राई करना। मैं जो कमांड बता रहा हूँ यहाँ पर जितने भी सारे कमांड हैं आप लोग एक बार खुद से जानने का ट्राई करना। यहाँ पर देखो लिखा है DB स्टेट्स, यहाँ पर जो डेटाबेस होता है वो यहाँ पर दिखाएगा, और यहाँ पर DB का स्टेटस दिखाएगा, होस्ट वो दिखाएगा, और यहाँ पर के लिस्ट वो सारी चीज़ें जहाँ पर शो करेगा। तो आप लोग इन सभी कमांड का यूज़ करना, ठीक है। अपना लिनक्स ऑन करना, वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, वरना ट्राईहैकमी पर भी यूज़ कर सकते हो। मैं लिनक्स यूज़ कर सकता था भाई, लेकिन मैं नहीं किया। मैं सोचा कि भाई यहाँ पर मैं ट्राईहैकमी पर ही मैं दोनों चीज़ करके आप लोग को दिखा दूंगा साथ ही साथ। देखो अब इधर मेरा थ्योरी चल रहा है, उधर मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। एंड गाइस अब यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। अब मान लो कि मुझे फाइंड करना है कुछ पोर्ट्स, ठीक है। मैं पोर्ट को स्कैन करने वाला हूँ, मतलब स्पेसिफिक पोर्ट नहीं, मैं ऐसी पोर्ट देखने वाला हूँ कि कितने पोर्ट्स हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा सर्च, कुछ इस तरीके से सर्च लिख करके, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा गाइज पोर्ट स्कैन, ठीक है, पोर्ट स्कैन कुछ इस तरीके से। एंड गाइज मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो ये पोर्ट स्कैन करके देगा हमारे सामने कुछ इस तरीके से। इतने सारे पोर्ट हैं यहाँ पर जो स्कैन होकर के आ चुके हैं, जैसे 0 1 2 3 यहाँ से 7 तो हमें ऑक्सिलरी फाइल देखने को मिला है, यानी 7 मॉड्यूल्स देखने को मिले हैं जो कि ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सप्लॉइट्स कुछ नहीं है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर, मतलब कहीं भी एक्सप्लॉइट नहीं है। अब आगे हम एक्सप्लॉइट भी फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई इसके साथ मैं यहाँ पर स्कैनर भी परफॉर्म कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा सर्च स्कैनर कुछ इस तरीके से गाइस, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ स्कैनर्स खुल के आएंगे। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से भाई 773 ऑक्सिलरी स्कैनर्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। भाई कितने सारे यहाँ पर दिए गए यार, कितने सारे भाई, ये सब बहुत काम आने वाले हैं। मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा आगे। जो हम लोग गई एकदम डीप में जाने का ट्राई करेंगे तो गई मैं वहाँ पर आप लोग को मैं सब कुछ बताऊंगा कि आखिर ये 773 जो यहाँ पर स्कैनर्स दिख रहे हैं वो सारे कहाँ काम आएंगे, किस तरीके से काम होता है। बिकॉज अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। और स्टार्टिंग में ही अगर आप लोगों को एकदम आगे जाओगे तो भाई आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग को मैं बस दिखा रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये निकलता है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, मैं आप लोग को आगे बताऊँगा। ऐसा मत सोचना कि ये अब यहीं पर खत्म हो जाएगा भाई, अभी कोर्स बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। अभी तो भाई कितना वीडियो गया होगा यार, 10-15 वीडियो गया होगा, 15 वीडियो गया होगा लगभग, ठीक है। तो अभी इतने में थोड़ी खत्म होने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा भी कोर्स चलने वाला है, बहुत वीडियो आने वाले हैं। तो आप लोग भाई बने रहना बिल्कुल एंड तक, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है यार आगे भाई। आप लोग अगर आगे तक देखोगे तो आप लोग भाई यहाँ तक हो जाओगे कि आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह हैक करने लायक हो जाओगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो कर लोगे यार आप लोग। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से स्कैनर्स है। अब अगर हमें SMB को स्कैन कराना है, यानी अगर हमें चेक करना है SMB स्कैनर्स, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली कमांड लिखूंगा सर्च स्कैनर कुछ इस तरीके से गाइज, सर्च स्कैनर। एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपली SMB लिखने के बाद एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर दिखाएगा जो SMB स्कैनर्स होंगे वो सब खुल के आएंगे। देखो यहाँ पर इस स्पेसिफिक जितने भी सारे SMB थे वो सब खुल करके आ रहे हैं हमारे सामने। SMB के अलावा और कोई भी चीज़ खुल करके नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से हम सर्च अगर करते हैं तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। जो भी हमें सर्च करना है पर्टिकुलर चीज़ तो हम कुछ इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, ओके गाइस। बाकी मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाने वाला हूँ कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पर लिखूँगा सर्च पोर्ट स्कैन
पोर्ट स्कैन कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा गाइज। अब यहाँ पर जो 7 ऑप्शन खुल करके आए थे उसमें से मैं एक बार चेक करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से जो हमारा 5 नंबर पे है ना, ये चल रहा है टीसीपी प्रोटोकॉल पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये टीसीपी पर चल रहा है और ये इसका ऑक्सिलरी मॉड्यूल है। तो मैं चाहता हूँ यार इसको मैं देखना चाहता हूँ अच्छी तरीके से, मैं इसी का जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ। तो क्या उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली प्रेस करूँगा 5, ठीक है। 5 प्रेस कर सकते हैं या फिर मैं इसका पूरा नाम लिख सकता था इस तरीके से। तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। 5 जैसे मैं प्रेस करूँगा, सिर्फ 5 नहीं भाई, मैं यहाँ पर यूज़ 5 करूँगा, ठीक है। यानी हमें 5 नंबर को यूज़ करना है। मैं एंटर कर दूंगा तो ये हमारे सामने 5 नंबर का खुल करके आएगा। अब यहाँ पर देखो गाइस हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर आ चुके हैं। स्कैनर्स, पोर्ट स्कैन एंड टीसीपी कुछ इस तरीके से गाइस खुल करके आ चुका है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ 100 ऑप्शन करके, ठीक है, 100 ऑप्शंस में अगर कर दूँ यहाँ पर, तो गाइस हमारे सामने देखो कुछ इस तरीके से इतने सारी चीज़ें खुल करके आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ हर एक चीज़ को, कि यहाँ पर देखो मैंने आप लोग को बताया था कि आर होस्ट क्या है, पी होस्ट क्या है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो भाई थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप करूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, नहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से। भाई देखो कि यहाँ पर क्या क्या फाइंड किया इसने। यहाँ पर इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर ये कंकरेंसी दिया गया है, डिले एंड जिटर दिया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है और इन्हें हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो पी पोर्ट है, यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं वो भी हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल करके आ रहे हैं। लेकिन गाइस आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर लिखा है आर होस्ट। आर होस्ट के सामने यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है कि आप हमें कुछ मत दीजिए, ठीक है, आप हमें कुछ मत दीजिए, मेरे पास सब है, बस आप हमें आर होस्ट दे दीजिए। यानी जो विक्टिम है हमें उस विक्टिम का आईपी दे दीजिए, मैं आगे उसका काम परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको आर होस्ट में प्रोवाइड करता हूँ गाइस अभी, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा और दिखा दूँ। तो बेसिकली अभी गाइस यहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट है सिर्फ आर होस्ट की, तो मैं इसको आर होस्ट अभी देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा आर होस्ट, ठीक है, आर होस्ट कुछ इस तरीके से मैं लिखूँगा। और गाइस आप लोग को ये वाला जो आईपी एड्रेस देखने को मिला है, ये वाला जो हमारा विक्टिम मशीन था, हमें इस चीज़ का यहाँ पर आईपी एड्रेस दे देना होगा, जो कि मैं लिख दूँगा 1049 एंड गाइस यहाँ पर 167 कुछ इस तरीके से एंड 146, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो ये सेट हो चुका है, जो भी इसका आर होस्ट था वो सेट हो चुका है। अब अगर मैं फिर से यहाँ पर शो करने का ट्राई करूँ ऑप्शंस, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर आर होस्ट जिसके पहले ब्लैंक था यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर शो होने लगा है, ठीक है, जो हमारा आईपी एड्रेस था वो चीज़ शो होने लगा है, यानी अब हमारा आर होस्ट भी सेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक बार रन पर क्लिक करूँगा गाइस, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी रन होगा, अभी आप लोग देखना। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये टीसीपी वगैरह जो ओपन है, वो मतलब जो भी पोर्ट ओपन हो वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। अब अभी मैं गाइस आप लोग को रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर आप लोग देखो कुछ इस तरीके से ये निकाल करके दिया है। अब भाई आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, अब मैं जा रहा हूँ बिल्कुल रियल तरीके से प्रैक्टिकल करने, यानी अब जो हमारा विक्टिम मशीन है मैं उसको बिल्कुल हैक करने वाला हूँ। अब देखो भाई मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा अपने फायरफॉक्स के अंदर, जो हमारा ये वाला मशीन होगा जो ट्राई हैक में मशीन खुला है, हमें उसमें खोलना होगा फायरफॉक्स को, ठीक है। अब अगर मैं फायरफॉक्स को खोलूँगा और यहाँ पर हम इस IP एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, अगर Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, और मैं जा करके मैं इसमें पेस्ट करूँगा। अभी मैं यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देता हूँ। एंड गाइस मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि इस IP से क्या चल रहा है, ठीक है, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका एक वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है, वेलकम टू द साइबरलेंस, इस तरीके से इसका एक अपना वेबसाइट है। इस IP एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं तो वेबसाइट खुला है हमारे सामने, ठीक है गाइस। अभी आप लोग देखो, मैं भी आप लोग को और चीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं जैसे यहाँ पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा, अब गाइस देखो एक हैकर जो होता है वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को फाइंड करता है, यानी वो किस तरीके से अपने दिमाग चलाता है, ठीक है। अब गाइस देखो मैं हूँ, मान लो मैं एक हैकर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर गाइस मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं अपने आप को एक हैकर की तरह देख रहा हूँ, तो इसीलिए अगर आप लोग भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग भी खुद को हैकर की तरह देखो। आप लोग को बिल्कुल सोचने का क्षमता होना चाहिए कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब देखो मान लो कि मैं एक हैकर हूँ, ठीक है, और साथ ही एक हैकर किस तरीके से दिमाग लगाता है वो सारी चीज़ें अभी आप लोग देखना। अब मान लो मैं एक हैकर हूँ और यहाँ पर मेरा एक टारगेट है, एक वेबसाइट। अब मैं इसके अंदर क्या क्या मैं खोजूंगा, अगर मैं ऑक्सिलरी मॉड्यूल को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर क्या क्या खोजूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं कुछ इस तरीके से, अगर ये वेबसाइट खुल कर आया है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इंस्पेक्ट पर, ठीक है, इंस्पेक्ट नहीं, मैं यहाँ पर व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले देखूंगा इसके फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें रखे हुए हैं। यहाँ पर देखो इसका HTML फाइल है। यहाँ पर मैं देखूंगा कि ऐसा कोई फाइल तो नहीं है जो हमारे काम का है, यानी जो हमारा यूज़ हो सकता है इसमें, यानी जो हमारे लिए कुछ यूज़ हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा फाइंड करने का ट्राई करूँगा। मैं कोड देखूंगा कि भाई कौन सा कोड हमारे लायक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कोड रीड करूँगा। नहीं मिल पाएगा अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, मतलब जितने भी सारे कोड हैं मैं उनको एक बार पढ़ना चाहूँगा, एक बार मैं देखूँगा कि हमारे सामने कोई ऐसा तो चीज़ नहीं मिल रहा है। तो भाई मैं थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाऊँगा एंड मैं इसमें कहीं ऐसे इस तरीके से खोजूँगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर लग रहा है कि कुछ मिलेगा नहीं हमें। यहाँ पर देखो एक हमें जावास्क्रिप्ट का एक फाइल मिल चुका है जो कि यहाँ पर लिखा है jQuery, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ इधर, और यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप को भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करने वाला हूँ कि ये क्या है। यहाँ पर इसके क्वेरी कुछ लिखे गए हैं जो कि फंक्शन एंड कुछ इस तरीके से कुछ कोड लिखे गए हैं।
टाइप ऑफ, ये सब कोड हमारे लायक नहीं है अभी, ठीक है, फिलहाल तो हमारे लायक नहीं है ये। गाइस आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने आप लोग से क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैं अपने आप को एक हैकर की तरह देख रहा हूँ, और मैं एक ऐसा हैकर, मैं किस तरीके से सोचूंगा और किस तरीके से इसको हैक करने का ट्राई करूंगा, वो सब चीज़ आप लोग देखना, ठीक है। अभी आप लोग ये मत देखो कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप लोग सिर्फ ये देखो कि अगर आप हमारे जगह पर होते तो आप भी कुछ इस तरीके से कर रहे होते, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से फाइंड करूंगा, एंड ये चीज़ हमारे लायक नहीं है अभी, ठीक है। मैं जाऊँगा दूसरी वेबसाइट पर, एंड यहाँ पर मैं देखूँगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, तो भाई यहाँ पर भी मैं ऐसे कुछ इस तरीके से रीड करने का ट्राई करूँगा यार, कि मैं एक बार थोड़ा सा रीड कर लूँ। यहाँ पर भी गाइस हमें देखने को मिल रहा है कि ये भी हमारे लायक नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये डेटा जो है हमारे काम का नहीं आएगा। तो यहाँ पर गाइस हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिला है, ठीक है। मैं इसको सिंपली कर दूंगा कैंसिल। मैं फिर से जाऊँगा अपने डेटा के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करूँगा भाई। तो यह गाइस हमें एक चीज़ और देखने को मिल चुका है, यहाँ पर जो फेच लिखा है, ठीक है, फेच डेटा जो है 202 नंबर पर, हम इस पर अगर जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक पोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि 61777 है, ठीक है। अब हम गई इस पोर्ट का यूज़ लेने वाले हैं, हम पूरी तरीके से इस पोर्ट का यूज़ लेंगे, और इसी पोर्ट को देखने के बाद मैं ये चेक करूँगा कि आखिर इस पोर्ट के अंदर क्या चीज़ चल रहा है, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ, 61777 है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सिंपली, एंड मैं इसके IP को कॉपी कर लूँगा एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ IP को, मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ गाइस, एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं कॉलन लगा के 61777 में लिखूंगा, और मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, और मैं देखूंगा भाई कि किस तरीके से, और मैं देखूंगा भाई कि आखिर ये चीज़ खुलने पर क्या चीज़ आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर देखूँ भाई हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ रहा है, वेलकम टू द अपाचे टिका, एक सर्वर है गाइस, अपाचे सर्वर होता है। तो यहाँ पर गाइस ये अपाचे टिका सर्वर यूज़ कर रहा है। अब हम इसी को थोड़ा सा यूज़ लेने वाले हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालने वाला हूँ, मैं देखूंगा कि किस तरीके से आगे क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो गाइस हमें इतना चीज़ मिल चुका है, अपाची टिका। तो यहाँ पर गाइस हम इस सर्वर का यूज़ करके मैं जाने वाला हूँ फिर से अपने टर्मिनल के अंदर, और मैं भाई यहाँ पर चेक करने वाला हूँ कि आखिर इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। यानी अगर कुछ नहीं मिलेगा भाई तो कुछ हमें मिलेगा, या फिर नहीं मिलेगा तो कुछ मिलेगा, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा सर्च करो, सर्च कर दो अपाची, ठीक है गाइस, अपाची टिका, ठीक है, इतना मैं लिखूंगा, अपाची टिका सर्च करो, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको दे दिया। अब यहाँ पर देखो गाइस एक एक्सप्लॉइट मिल चुका है हमारे सामने, जो कि अपाची टिका ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके पहले हमारा जो वेबसाइट खुला था वो भी अपाची टिका सर्वर पर ही काम कर रहा था। यहाँ पर हमें अपाची टिका ही एक चीज़ मिल गया है जो कि एक्सप्लॉइट है। अब देखो हम इस एक्सप्लॉइट को किस तरीके से अपना यूज लेते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर करूँगा U0। अब क्योंकि हमें एक चीज़ मिल गया है, यहाँ पर अपाची टिका है, ये चीज़ हमें मिल गई, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 0 लिखा है तो यहाँ पर मैं 0 यूज़ करूँगा, ठीक है। U0 मैं करूँगा, एंटर कर दूँगा, तो ये चीज़ हमारा यूज होने लगेगा। अब देखो अब यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो अब गई हमारा जो टर्मिनल है वो चला जाएगा एक्सप्लॉइट के अंदर, जो देखो यहाँ पर लिखा है विंडोज़ HTTP अपाची टिका, यानी जो हमारा अपाची टिका सर्वर था ये वाला, हम इसके अंदर आ चुके हैं गाइस। इसके अंदर अब हम इसको चेक करने वाले हैं भाई कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली शो ऑप्शन करूँगा, यानी कि ऑप्शन शो करो सारे चीज़ें जो भी है इसके अंदर। तो भाई यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से इसका ID विंडोज़ में जो 0 था वो शो कर रहा है। एंड मैं अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, स्क्रॉल डाउन, भाई यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल के आ रहा है यार, मैं तो इतना सोचा भी नहीं था भाई। यहाँ पर भी गाइस बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो पहले से सेट कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी ब्लैंक हैं, तो वो चीज़ हमें सेट करना पड़ेगा। और चीज़ें अभी आप लोग देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जो प्रॉक्सी है प्रॉक्सी सेट नहीं है, और ये प्रॉक्सी हमें नीड भी नहीं है, ठीक है। आर होस्ट जो है ये हमारे नीड है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये हमें भरना ही भरना है। यहाँ पर हमें IP देना ही देना है, आर होस्ट को IP देना ही देना है, ठीक है। और यहाँ पर गाइस पोर्ट है, पोर्ट जो है यहाँ पर दिख रहा है पहले से ही। एंड और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पर लिखा है SSL सर्टिफिकेट, ये भी नहीं है, ये भी हमें नीड नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि लिखा है वी होस्ट भी देखेंगे आगे, अगर नीड होगा तो उसको भी लिख देंगे। एंड यहाँ पर देखो गाइस कई सारी चीज़ें हमारे सामने जो है खुल करके आ चुके हैं। इसका जो पोर्ट नंबर है वो 8080 है, कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर चल रहा है ये। अब यहाँ पर एल होस्ट जो है वो भी सेट हो चुका है भाई, एल होस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से, अच्छा यहाँ पर एल होस्ट गाइस पहले सेट कर दिया है, ठीक है, हमें एल होस्ट सेट करने की जरूरत नहीं पड़ा है। यहाँ पर जो एल होस्ट था 1049 और मतलब 10.49.154 एंड 0.12, ठीक, कुछ इस तरीके से। अगर सेट नहीं होता है तो भाई हम यहाँ पर सिंपली सेट कर सकते हैं सेट एल होस्ट, उसके बाद हम अपना IP एड्रेस दे सकते हैं जो भी हमारे मशीन का IP एड्रेस था। यहाँ पर हमें क्या चीज़ अभी देखने को नहीं मिला है, वो चीज़ वो था कि यहाँ पर जो आर होस्ट था, आर होस्ट के बारे में अभी इसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। तो हमें आर होस्ट को सेट करना पड़ेगा एक बार। मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट आर होस्ट कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसका IP दे दूंगा जो कि है 10.49 एंड 165.167 एंड गाइस 146, कुछ इस तरीके से है 10 एंड 49 165
सॉरी 167146 एंड यहाँ पर गाइज मैं सिंपली एंटर कर दूंगा इसको। अब यहाँ पर देखो गाइज आप लोग के सामने एक आर होस्ट सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर पूरी तरीके से भाई यहाँ पर आर होस्ट बन चुका है। अब एक बार मैं और देखना चाहूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा शो ऑप्शंस, कुछ इस तरीके से मैं शो ऑप्शन करूँगा और यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो आर होस्ट था ना मेरा, वो सेट हो चुका है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये एल होस्ट था, ये शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर गाइज आप लोग के सामने आर होस्ट जो है वो भी सेट हो गया होगा। अभी थोड़ा सा भाई टाइम ले रहा है। आर होस्ट कहाँ है? यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर वही सेम आईपी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि आर होस्ट है। तो ये सारी चीज़ें गाइज यहाँ पर इस तरीके से कुछ शो कर रहा है। तो गाइज अब अगर आप लोग के सिस्टम के अंदर एल होस्ट शो नहीं कर रहा है, यानी एल होस्ट आप लोग में सेट नहीं है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर टाइप करना सेट एल होस्ट, कुछ इस तरीके से। एल होस्ट करने के बाद आप लोग अपने मशीन का आईपी एड्रेस देना। ठीक है, जो भी आपका वीपीएन अगर लगा हुआ तो आप लोग वीपीएन का आईपी एड्रेस देना कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ जैसे 1049, बट हमारे में भाई पहले से लगा हुआ है तो बट फिर भी मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, 49 एंड यहाँ पर पॉइंट करके 154 एंड यहाँ पर 1 एंड 2 कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं करूँगा, एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर भाई पहले से यहाँ पर सेट है तो इसीलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाकी भाई यहाँ पर एलर्ट्स भी हमारा सेट हो चुका है। गाइस अब एक चीज़ और हमें सेट करना है। तो गाइस इतना करने के बाद अब हमें एक चीज़ और सेट करना है, वो है आर पोर्ट। भाई आप लोग सोचो यार कितना कितना कुछ सेट करना पड़ रहा है, भाई करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अगर हम सिस्टम को हैकिंग करना चाहते हैं तो भाई सब ऐसा कुछ करना पड़ता है। देखो गाइस ये सारी चीज़ें जो है ये सब मैंने खुद से सोचा है। ठीक है, ऐसे ही जब अगर हम हैकिंग करेंगे, जब हम पेन टेस्टिंग करेंगे, अगर हम बग बाउंटी करेंगे तो गाइस इस तरीके से हमें खुद से सोचना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, कि आखिर हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकता है। ऐसे हम कहीं पोर्ट फाइंड करेंगे या तो कहीं अगर हमें कोई पोर्ट मिल जाएगा तो हम उस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आर ओ सेट करेंगे, एल ओ सेट करेंगे, पोर्ट सेट करेंगे, कुछ इस तरीके से फिर काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब हम यहाँ पर सेट करेंगे आर पोर्ट, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर आर पोर्ट को भी सेट कर दूंगा। आर पोर्ट क्या है मैं आप लोग को बताया था, जो हमारे सामने ये वाला मिला था, जहाँ हमारा सिस्टम था ना ये वाला। अगर मैं इसमें जाऊँ तो हमारे सिस्टम के अंदर गाइस हमने जो देखा था यहाँ पर ये जो पोर्ट था 61777, यही वाला हम पोर्ट देंगे इसके अंदर। ठीक है, जो हमें पोर्ट मिला था हम वो वाला पोर्ट देंगे इसके अंदर। तो अभी देखो आप लोग के सामने क्या होता है। आर पोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा 61777, कुछ इस तरीके से गाइस। मैं इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली एंटर कर दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा सेट, मैंने सेट लगाना भूल गया। ठीक है, सेट करके मैं आर पोर्ट को सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से एंड एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आर पोर्ट भी हमारा सेट हो चुका होगा एंड हो गया है भाई। तो भाई या अब इतना करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर फिर से कर सकता हूँ शो ऑप्शंस। गाइस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यार मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इतना सारी चीज़ें हो चुके हैं। शो ऑप्शंस, शो, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें जो है सेट हो चुका है। अब हमें इसको कराना है रन। अब मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा रन एंड यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। तो भाई अब रन करने के बाद अभी देखो भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके से गाइस वो सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। और अभी जो हमारा यहाँ पर पूछ रहा था ये इसका फ्लैग क्या है, अभी फ्लैग भी निकल के आएगा हमारे सामने। अभी देखो मैं इस मशीन को पूरी अच्छी तरीके से मैं अपने अंडर में कर लूँगा, यानी मैं अपने कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यह गाइस अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ चुका है। अगर देखो गाइस हमने यहाँ पर एक बार रन किया था तो यहाँ पर दिखा रहा है कि एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड बट नो सेशन वाज क्रिएटेड। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर ये प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पर फिर से रन करना। ठीक है, जब फिर से रन करोगे तो आप लोग आ जाओगे मेटरप्रेटर पर। अब मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा आखिर मेटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, मेटरप्रेटर, अब देखो हम यहाँ पर मेटरप्रेटर के अंदर आ चुके हैं, यानी ये हमारा जो आईपी एड्रेस था, हमारा जो दूसरा मशीन था, हम उसको अच्छी तरीके से हैक कर लिए गाइस और मैं उसके अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर उसके अंदर जो भी फाइल रखे हुए हैं, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो सारी जगह मैं यहाँ पर देख सकता हूँ बहुत ईजी तरीके से। अब मैं यहाँ पर जैसे एलएस करूँगा ना, कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स होंगे, जो भी उस सिस्टम के अंदर होगा वो सारी चीज़ें फाइल यहाँ पर शो होगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी, आप लोग बस देखो, देखते रहना भाई बस। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पर फाइल्स शो कर रहे हैं यार, बहुत सारे फाइल्स हैं भाई। यहाँ पर देखो कितने सारे फाइल्स रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से गाइस हम उसको हैक कर लिए हैं। तो भाई एलएस करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हम अगर देखना चाहें PWD, यानी हम अभी जो हमारा प्रेजेंट डायरेक्टरी है वो कौन से डायरेक्टरी में मैं हूँ, तो यहाँ पर देखो विंडोज C है और यहाँ पर विंडोज सिस्टम 32 बिट का है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हम यहाँ पर हैं। और अगर मैं इसमें मान लो मैं इसका देखना चाहता हूँ हु एम आई, कुछ इस तरीके से मैं अगर एंटर करूँ तो यहाँ पर अभी देखो बताएगा अननोन का। अच्छा, यहाँ पर हु एम आई जो है अभी शो नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पर हेल्प कर दूंगा हेल्प। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हेल्प भी दिखा रहे हैं इसके बारे में कि हम किस चीज़ का कौन कौन से कमांड का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर मैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, मैं यहाँ पर अगर रूट को एक्सेस करना चाहता हूँ, यानी मैं अगर रूट को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। हु एम आई अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अननोन कमांड, यानी कि अभी हमें यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर लेंगे तो उसके बाद हो सके यहाँ पर शो करेगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं मेटरप्रेटर के बारे में और हम इसी का प्रिविलेज एस्केलेशन करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो भाई अब बात आती है कि हमें फाइंड करना है इसका फ्लैग। ठीक है, तो गाइस फ्लैग को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर CD करूँगा।
CD करके मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा। एक बार मैं बैक आऊँगा, ठीक है, मैं बैक आ जाऊँगा कुछ इस तरीके से CD करके। मैं एक बार फिर से आ जाता हूँ बैक, CD स्लैश करके मैं बाहर आ चुका हूँ बिल्कुल, ठीक है। अब गाइस मैं फिर से जाऊँगा अंदर। किस तरीके से मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पर सिंपली चेंज करूँगा डायरेक्टरी को, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा यूजर्स एंड एंटर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर LS करूँगा तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो एडमिनिस्ट्रेटर भी है, ठीक है भाई, यहाँ पर पब्लिक है, और यहाँ पर देखो हमें एक चीज़ देखने को मिला है, यहाँ पर साइबर लेंस। हम इसके अंदर जाएंगे अभी। CD करके मैं साइबर लेंस पर क्लिक कर दूंगा कुछ इस तरीके से, साइबर लेंस में टाइप करूँगा, बिल्कुल सेम गाइस, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए। साइबर लेंस इस तरीके से मैं टाइप कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। CD करके मैं साइबर लेंस के अंदर पहुँच जाऊँगा। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से LS करूँगा। अब आप लोग के सामने इसका बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्योंकि फ्लैग फाइंड करना है, तो गाइस फ्लैग को हमारा कहाँ होता है, पिक्चर के अंदर तो नहीं होगा। एंड यहाँ पर कई सारे गाइस फाइल्स हैं, तो हम एक एक करके चेक करेंगे कि कहाँ पर हो सकता है। एंटी यूज़र पे तो नहीं होगा, लोकल सेटिंग में भी नहीं होगा, लिंक फेवरेट डाउनलोड गाइस हो सके तो डाउनलोड या फिर डेस्कटॉप में हो सकता है, ठीक है। तो एक बार मैं डेस्कटॉप में ट्राई करता हूँ, क्योंकि गाइस मैक्सिमम डेस्कटॉप पर ही होता है, तो मैं एक बार डेस्कटॉप में ही ट्राई करूँगा। मैं इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा। तो भाई एक बार मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर ट्राई करने वाला हूँ, क्या कि डेस्कटॉप पर तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ चेंज डायरेक्टरी एंड मैं यहाँ पर लिख दूँगा डेस्कटॉप, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब गाइस मैं यहाँ पर सिंपली एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने अभी मैं LS करूँगा तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर फाइल शो कर देगा। अब यहाँ पर देखो user.txt, यानी यही हमारा फाइल होने वाला है गाइस। तो भाई इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर कैट का यूज़ करूँगा, कैट user.txt, कुछ इस तरीके से मैं कर दूँगा, यहाँ पर एंटर करूँगा भाई। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इसका जो है फ्लैग खुल करके आ चुका है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा तो भाई बधाई हो, कांग्रेचुलेशन भाई, आप लोग हैकिंग सीख लिए हो। और अब भाई आप लोग जान चुके हो कि किस तरीके से सिस्टम को हैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स एंड मेटास्प्लॉइट, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब आगे वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मेटाप्रेटर के बारे में, कि आखिर मेटाप्रेटर क्या होता है और इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, और सारी चीज़ें मैं आप लोग को अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है आई थिंक, तो गाइस आप लोग यार देखना इस वीडियो को, बहुत मज़ा आने वाला है भाई। आप लोग के साथ साथ एक लैब भी आप लोग का सॉल्व हो गया होगा। तो अब गाइस यहाँ पर जो ये वाला लैब है ना, व्हाट इज़ द एडमिन फ्लैग, ये वाला आप लोग एक बार खुद से दिमाग लगाना कि आखिर इसका क्या हो सकता है, ठीक है। आप लोग गाइस खुद से दिमाग लगाना, फिर उसके बाद मुझे बताना। तो भाई अब अगली वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में, कि किस तरीके से प्रिविलेज एस्केलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें गाइस हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी ये वाला चीज़ जो है आप लोग खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा तो आप लोग मुझे DM कर लेना, मैं आप लोग को गाइड कर दूँगा किस तरीके से होगा। यार आप लोग अगर सीख रहे हो तो भाई आप लोग के लिए बहुत आसान होगा ये चीज़ ट्राई करना। तो इसलिए गाइस मैं आप लोग के लिए एक छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना। बाकी यही सारी चीज़ें हैं गाइस, सीखना पढ़ना अच्छी तरीके से। एंड गाइस जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड प्लेलिस्ट को जाकर के एक्सेस कर लेना, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से साइबर सिक्योरिटी को सीख सको। एंड गाइस बस मैं इतना ही चाहूँगा आज की वीडियो के लिए। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना, मिलते किसी और वीडियो से। पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।